हमारे पास बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, उसमें पूछा जा रहा था कि पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, या फिर पासपोर्ट बनाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर पासपोर्ट बनाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है। दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, और इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे कि पासपोर्ट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। साथ में हम ये भी जानेंगे दोस्तों, कई हमारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो कि पासपोर्ट ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर के उन्हें डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले आ सकते हैं, या फिर अप्लाई करते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, वो सारी कुछ इस वीडियो में जानेंगे और वाइड डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पासपोर्ट बनाने के लिए सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद में आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, यानी कि उसको कहते हैं हम बर्थ प्रूफ। तो आपके पास एक एड्रेस प्रूफ और एक बर्थ प्रूफ होना चाहिए। अब एड्रेस प्रूफ में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, बर्थ प्रूफ में क्या क्या होना चाहिए, उसको हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होंगे वो उस डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। यानी कि सबसे पहले आपको एड्रेस प्रूफ में आपके पास वाटर बिल होना चाहिए, या फिर टेलीफोन लैंडलाइन या फिर मोबाइल बिल होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन ऑफ फोटो आईडी कार्ड, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वोटर आईडी कार्ड, या फिर गैस कनेक्शन का प्रूफ होना चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ रिपोर्टेड कंपनीज ऑन लेटर हेड का होना चाहिए, या फिर स्पाउस पासपोर्ट कॉपी होना चाहिए, या फिर पेरेंट्स पासपोर्ट कॉपी अगर आप माइनर हैं तो। अगर आपके पास आधार कार्ड है वो भी चल जाएगा, या फिर रेंट एग्रीमेंट है वो भी चल जाएगा, या फिर फोटो पासबुक ऑफ रनिंग बैंक अकाउंट, यानी कि जो इस समय आपका बैंक अकाउंट है अगर आपके पास उसका फोटो पासबुक है तो वो भी आपका चल जाएगा। तो दोस्तों आप एड्रेस प्रूफ में अपने इतने सारे आपके सामने लिस्ट है, इस लिस्ट को आप ध्यान से देख लीजिएगा, फिर आप नोट भी कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी आपके पास अगर एक डॉक्यूमेंट्स है तो आप पासपोर्ट बनाने के लिए एड्रेस प्रूफ के लिए एलिजिबल है, यानी कि वोटर बिल या फिर आधार कार्ड या फिर बैंक पासबुक है तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो एड्रेस प्रूफ की जगह इन प्रूफ को लगा सकते हैं। वहां पर जब आप लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे ड्रॉप डाउन एक लिस्ट मिलेगी, वहां से आप सेलेक्ट करके, जैसे कि मान लीजिए आप पासबुक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पासबुक लगा करके आप बना सकते हैं। अब दोस्तों बर्थ प्रूफ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिल जाती है बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि लिस्ट एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट। उसी की तरह जैसे कि अगर आप प्रूफ ऑफ बर्थ में लगाना डेट ऑफ बर्थ की जगह आप बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर लगा सकते हैं। या फिर यहाँ पर ट्रांसफर स्कूल लिविंग मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं टीसी, अगर आपके पास टीसी है तो यहाँ पर आप टीसी भी लगा सकते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉलिसी बॉन्ड भी आप यहाँ पर, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह के पॉलिसी बॉन्ड होते हैं वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर कॉपी ऑफ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ सर्विस रिकॉर्ड एप्लीकेशन आप इसको भी लगा सकते हैं। या फिर यहाँ पर भी आपको दिया गया है आधार कार्ड का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की जगह और एड्रेस प्रूफ की जगह दोनों जगह आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड है तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, और पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी डेट ऑफ बर्थ की जगह लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एड्रेस प्रूफ की जगह पैन कार्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि पैन कार्ड पर एड्रेस नहीं होता है, केवल डेट ऑफ बर्थ होती है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की जगह प्रूफ की जगह आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म डेट ऑफ बर्थ का होना चाहिए, वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 2 डॉक्यूमेंट्स एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से लगा सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं उसकी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात सबसे जरूरी है, अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो आपको एक मार्कशीट देना भी बहुत जरूरी होता है। नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या होती है, अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में बनवाते हैं तो आप जब विदेश कभी जाते हैं काम करने के लिए तो आपको ऐसी 18 कंट्रीज मिलेंगी जिनमें आप ईसीआर कैटेगरी का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वहां पर आप नहीं जा सकते। अगर आप वहां पर जाते हैं तो पहले आपको इमिग्रेशन कराना होता है, इमिग्रेशन में आपसे 10 से 15 हजार रुपए फालतू लग जाते हैं, और साथ में आपका 2 महीने के आसपास आपका समय भी लग जाता है। तो इसलिए अगर आप हाई स्कूल तक पास है तो आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट लगा सकते हैं, वहां पर आप विदेश में कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई इमिग्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, और आपका समय भी बच जाता है और कुछ आपके पैसे भी बच जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास एक मार्कशीट होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थे कुछ डॉक्यूमेंट जो कि मैंने आप तक पहुंचा दिए। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ, बर्थ प्रूफ, और अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर इस रिलेटेड आपका अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।